Hello, friends. Myself Archita Gautam, and welcome to my channel. There is no greed for subscribe and likes. I am making this video for learning, so you can like it if you like. So start. Uh, this is a perfect book for competitive English. Okay, जैसे like बैंक, एसएससी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में क्लोज पैसेज आते हैं. यू नो गाइज, क्लोज पैसेज. सो क्लोज पैसेज, एंड दिस इज बुक रिटन बाय वी के सिन्हा. ओके, सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में क्लोज पैसेज को कंप्लीट किया जाए. इससे हमारी मीनिंग समझने को और क्लोज पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में जानकारी मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. Okay, so this is the chapter 24 in this book, close passes. So start. Set 1. So guys, close passes ये गैप होते हैं जिन्हें हम नंबर्ड गैप्स भी कहते हैं. तो ये गैप को हमें भरना है इन ऑप्शंस को लेकर. ओके, तो हमें यहाँ पे मैं अर्थ बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप सबके लिए, इनफैक्ट मेरे लिए भी इजी पड़े, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ, तो मैं अपने लिए भी ये वीडियो बना रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. बुक्स आर आवर नेवर फेलिंग फ्रेंड्स. फेलिंग मतलब फेल. ओके, बुक्स यानी ये बोल रहा है कि बुक्स कभी फेल नहीं होती दोस्त. बुक्स कभी फेल नहीं होती दोस्त. दे नेवर अस, गैप है यहाँ पे, यहीं पे हमें इस ऑप्शन से भरना है. तो दे नेवर अस इवन व्हेन इन फेयर वेदर फ्रेंड्स हैव डिजर्ट अस. ओके, तो दे नेवर, दे यहाँ पे डिनोट कर रहा है बुक्स को. बुक्स कभी भी हमें क्या नहीं करती, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे. इवन व्हेन, भले ही. ऑल फेयर वेदर, आपके सभी अच्छे मौसम के दोस्त. डिजर्टेड अस, छोड़ के चले जाएं या छोड़ दें. पर बुक्स, यहाँ पे यही होगा कि बुक्स आपको नहीं छोड़ती. ऐसा में आ रहा है कि गैप में यही चीज़ होगा. लेकिन यहाँ पे हम अर्थ कैसे निकाला. फेयर वेदर मौसम की बात चल रही है. डिज़र्ट एक रेगिस्तान, तो मौसम में छोड़ देना. इससे अर्थ इस तरह से हम निकाल लेंगे कि भले ही आपके अच्छे मौसम वाले दोस्त आपको छोड़ दें, बट बुक्स आपको नेवर नहीं छोड़ सकते. यहाँ पे छोड़ने टाइप का फीलिंग आ रहा है. ओके, सो हम देखते हैं इसमें. प्लीज़ ऐसा तो कुछ है नहीं, प्लीज़ मतलब कृपया, तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें प्लीज़ लग जाएगा यहाँ पे. एब्सकॉन मतलब होता है, एब्सकॉन मतलब कि आपको छोड़ देना, छोड़ देना, दूर हो जाना, छोड़ देना एक प्रकार से. तो एब्सकॉन मतलब छोड़ देना. हम यही दे नेवर आपको नहीं छोड़ सकती, भले आपके ये अच्छे मौसम वाले दोस्त छोड़ दे. तो ये लग रहा है. आगे देखते हैं. आर्ग्यू मीन्स बहस. एसोसिएट हम बोलते हैं सहकर्मियों को, जो आपके साथ काम करते रहते हैं. डिजर्ट अभी बताया, रेगिस्तान. डिजर्टेड अस, इससे अर्थ निकल जाता था छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे वेदर फेयर वेदर है. ओके, सो इन सब में पता चला कि एब्सकॉन ही आंसर होगा. सो हम यहाँ पे एब्सकॉन भरेंगे. आगे चलते हैं. समझ में आया यहाँ का अर्थ कि बुक हमें कभी फेल नहीं होती है यार. बुक कभी फेल नहीं होती है यार. वे कभी हमें नहीं छोड़ती, भले ही हमारे अच्छे मौसम के दोस्त छोड़ दें. दे गैप, द डार्क क्लाउड्स ऑफ. ये ऑफ लगा है, मतलब यहाँ पे डार्क क्लाउड जो एक काला बादल है, संकट टाइप का काला बादल. किसका ऑफ, यहाँ पे देखना किसका काला बादल. फ्रॉम आवर माइंड्स, जो हमारे माइंड से. किसका काला बादल, जो हमारे माइंड से. एंड आवर हैप्पीनेस, हमारे खुशियों को.
यहाँ पे ऐसा निकल रहा है, तो हम देखते हैं दे द डार्क क्लाउड्स ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। सेकेंड, फर्स्ट में यहाँ पे हमें भरना है दे प्रोवाइड, वह हमें प्रदान करते हैं द डार्क क्लाउड, माइंड से डार्क क्लाउड प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं होता। सफ़र, वे हमें सफ़र कराते हैं डार्क क्लाउड का। इनलार्ज, इनलार्ज मतलब होता है विस्तार, विस्तार करना, तो विस्तार कराते ये भी नहीं है। डिस्पेल, डिस्पेल मतलब होता है दूर करना, किसी चीज़ को दूर करना, तो या ये सही है। आगे देख लेते हैं। एप्रिशिएट, तारीफ करना, ऐसा कुछ है नहीं, तो दे डिस्पेल द डार्क क्लाउड्स, वे हमें डार्क क्लाउड से दूर करते हैं। ऑफ ग्लूम, ग्लूम मतलब होता है उदासी या निराशा। फैंटेसी, कल्पना। रैन, बारिश। होप, आशा। होप, होप के काले बादल, ऐसा तो हो नहीं सकता। हॉरिजन, क्षैतिज काले बादल, ऐसा तो हमें होगा नहीं। काल्पनिक काले बादल से दूर करता है। एंड ग्लूम, उदासी या निराशे हुए, निराशा के काले बादल, ये सही है, निराशा के काले बादल को दूर करता है। फ्रॉम आवर माइंड, हमारे माइंड से। एंड आवर हैप्पीनेस, क्या करता है, प्रोवाइड आवर हैप्पीनेस, हमारी खुशियों, हमारी खुशियों को, यहाँ पे अर्थ ये निकला। और अगर हम लगाएंगे प्रोवाइड तो प्रदान करता है हमारी खुशियों को, ऐसा नहीं होगा। एग्जिबिट, एग्जिबिट आपको पता होगा, एग्जीबिशन पे गए थे, मतलब एक प्रदर्शनी, एक सबके सामने किसी चीज़ को दिखाना, प्रदर्शित करना, सभी के सामने भीड़ में, ऐसा कह सकते हैं, जो कराते हैं एग्जीबिशन, आप गए ही होगे, पता होगा। जस्टिफाइड आपको पता ही है, ओके, कि जस्टिफाइड क्या है, यू नो दैट। सो जस्टिफाइड एंड इनलाइटन, किसी बात को बताते हुए और अधिक समझाना, ठीक है, तो इनलाइटेड हो गया कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकें, उसको पता है बट और ज़्यादा समझाना, दिस इज़ द इनलाइटेड। इंक्रीज, बढ़ाना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारी खुशियों को, ओके, तो खुशियों को बढ़ाते हैं। बुक्स हमारे निराशा भरे या निराशा के काले बादल को डिस्पेल, दूर करते हैं हमारे माइंड से, एंड हमारी हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं। आगे चलते हैं। थ्रो द एज, इसका अर्थ होता है गाइस थ्रो द एज, मतलब कि प्राचीन काल से, हम ये कह सकते हैं थ्रू द एज, प्राचीन काल से या प्राचीनतम समय से। द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मतलब होता है शास्त्र, जो ग्रंथ, शास्त्री नहीं होते तो शास्त्र। स्क्रिप्चर एंड अदर ग्रेट बुक्स हैव प्रोवाइडेड इमेजरेबल, इमेजरेबल मतलब होता है अधिक मात्रा में, या फिर कह सकते हो अथाय, अथाय टू द वाउंडेड, वाउंडेड मतलब होता है कि घायल। एंड स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मतलब होता है कलह, घायल एंड कलह टॉन, स्ट्राइफ मीन्स कलह होता है, पर स्ट्राइफ टॉन दोनों मिल रहा है, यानी संकटग्रस्त ह्यूमैनिटी, मानवता। तो जो बुक्स होती हैं, जो प्राचीन काल से ही बुक और शास्त्र जो हैं, ये हमें प्रोवाइडेड करा रहे हैं इमेजरे अथाय टू द वंडरिंग एंड कष्टदायक मानवता, और मतलब कि संकटग्रस्त जो मानवता है, ओके, जो घायल है, जो घायल है, इसे मतलब बढ़ा रही, अच्छा कर रही है, ऐसा कुछ मीनिंग्स आ रही। तो हम देखते हैं 5th नंबर, सॉरी पहले हमें 4th हो गया है, 4th इंक्रीज, सॉरी ग्लूम कहाँ, इंक्रीज, हाँ 5th नंबर पे हम देखते हैं। तो पेन, अथाय प्रेम, अथाय पेन, जो कि एक संकटग्रस्त मानवता के लिए एक घायल
जो हो घायल एंड संकटग्रस्त ह्यूमैनिटी है उसके लिए प्रोवाइड कराता है बृहद मात्रा में। पेन नो, सफरिंग कराता है बृहद मात्रा में। सोलेंस, सोलेंस सफरिंग आपको पता है यात्रा या कष्ट। सोलेन सोलेस सोलेस सॉरी सोलेस जो है ये अलग मीनिंग है, आपको याद रखना पड़ेगा। सोलेस मीन्स होता है सांत्वना। सांत्वना पता है ना गाइस, किसी को सांत्वना देना, तो सांत्वना। क्वांटिटी आपको पता ही है, अंडरस्टैंडिंग पता ही है, तो इन पे कोई नहीं आ रहा कि वो क्वांटिटी देता है। मात्रा यहाँ तो वैसे भी बृहद बृहद है, अथाय है, हमें मात्रा उत्रा लगाने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग टू द वंडरिंग, एक घायल है, एक घायल है, संकटग्रस्त मानवता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं। सांत्वना देते रहे हैं प्राचीन काल से ही। ये बुक वगैरह हमारी स्क्रिप्चर्स अर्थात शास्त्र एंड ग्रेट बुक्स जितनी भी हैं हैव प्रोवाइडेड अथाय सांत्वना टू द घायल और संकटग्रस्त ह्यूमैनिटी को। सो नेक्स्ट आगे चल, ओके गो अहीड। टू बी आ लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक्स, बुक्स का प्रेमी होने के नाते, ठीक है, या प्रेमी होने के नाते, या हैं जो हो लवर हैं, थो नॉट टू बी आ बुक वॉर्म इज अ साइन ऑफ गुड लक। गुड लक मतलब अच्छा होना, तो बुक वॉर्म ये एक अच्छा वर्ड है। बुक वॉर्म अपन लोग बोलते हैं ना किताबी कीड़ा, ये वही वर्ड है बुक वॉर्म। तो थ्रू नॉट टू बी अ, टू बी होना, आ बुक वॉर्म एक होना, एक किताबी कीड़ा, इज अ साइन ऑफ गुड लक। यहाँ नॉट टू लगा है, याद रखिएगा, थ्रो नॉट टू बी अच्छा साइन नहीं है या अच्छा नहीं है। किताबी कीड़ा होना अच्छा नहीं है कि आप किताबी कीड़ा हो, आप मतलब दिन भर पढ़ते ही रहते हो, ऐसा अच्छा नहीं है। ऑफ गुड लक। आ वेरेसियस रीडर, वेरेसियस एक प्रकार से आप कह सकते हो विभिन्न प्रकार के, विभिन्न विभिन्न रीडर, पढ़ने वाले जो होते हैं बुक के। सो अ वेरियस रीडर गेट्स मच ग्रेटर ग्रेटर अधिक मतलब में ग्रेटर, आप देख रहे हो ग्रेटर, फिर गैप फ्रॉम रीडिंग बुक्स देन देख लीजिए, ग्रेटर एंड देन अर्थ निकालने में यही सब देखा जाता है। ग्रेटर एंड देन आ माइजर गेट्स इन गैप मनी। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, अ माइजर गेट्स, माइजर मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कंजूस है, तो अ माइजर कंजूस व्यक्ति गेट्स पाकर, इन मनी क्या करते हैं, ये मनी क्या करके इतनी खुशी मिलती है। यहाँ पे कंपेयरिंग हो रही, वही मैं बता रही थी, गेटर और देन लगा है, तो एक बैरियस रीडर को उतनी ही खुशी मिलती है, ऐसा अर्थ निकल के आ रहा है, उतनी ही खुशी मिलती, उससे ज़्यादा खुशी मिलती, ग्रेटर उससे ज़्यादा खुशी मिलती जितना एक माइजर को मनी अब क्या करते अर्न करके क्या करके हम देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे हम देखते हैं क्या प्लेजर आ रहा है, खुशी, या फिर कुछ और है। तो अपन देखते हैं 6th नंबर, ये रहा जस्टिफिकेशन। तो ये तो अपन का वो है ही नहीं, ये तो अपने को निकालना ही नहीं है। जस्टिफिकेशन मतलब किसी प्रकार से जस्टिफिकेशन तो हो ही नहीं सकता इसमें ऑप्शन में। औचित्य अर्थ होता है जस्टिफिकेशन, यदि आप अर्थ पूछो, हालांकि सबको पता है। अटेंशन सबको पता है, वो मुझे अटेंशन नहीं दे रही। प्लेजर, यहाँ पे प्लेजर आया, मैंने बोला भी था कि जैसे खुशी मिलती है। आगे हम पढ़ देख लेते हैं। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कुछ होते हैं, प्रक्षेपण क्या है, कोई इतना प्रक्षेपण, ग्रेटर प्रक्षेपण, निरीक्षण अधिक करने, ऐसा कुछ। स्ट्रेंथ नो, ये भी नहीं। प्लेजर बिल्कुल, उसे उससे कहीं ज़्यादा प्लेजर मिलती है जितना ये माइजर को क्या करने में। अब देखते हैं माइजर में कि पैसे कमाने में क्या 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 नहीं। हॉर्डिंग,
होर्डिंग का अर्थ होता है, होर्डिंग का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को गुप्त रूप से संचित करना, यानी जमा करना। तो ये भी चल सकता है, गेट्स इन मनी, मनी को संचित करता है, करने में माइजर, एक कंजूस को जितना मज़ा आता है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूट से बना है बांटना। रिसीविंग स्वीकार करना। प्रोवाइडिंग प्रदान करना। डिस्प्लेइंग, डिस्प्ले आपको पता है प्रदर्शित करना। तो प्रदर्शित करने में मनी, ये भी सही है, बट ज़्यादा अच्छा ये है कि जितना वो गुप्त रूप से संचित करने में उसे ज़्यादा मज़ा आता है। जो कंजूस होते हैं उनको पैसे बचाने में, छुपाने में, रखने में बड़ा मज़ा आता है। तो दिस इज़ राइट आंसर। सो होर्डिंग होगा, होर्डिंग मनी। आपको समझ में आया? ओके, मूव अहेड। द नॉलेज इन बुक्स, इन बुक्स जो ज्ञान है बुक में। अब यहाँ पे हमें देखना है 8 नंबर में क्या रखेंगे। बुक में इज वैल्यूलेस, वो व्यर्थ है। सो इसलिए, सो इज प्लीज अपटेंड, सो प्लीज इज ओके प्राप्त करना। ओके, अपटेंड मतलब प्राप्त करना। तो द नॉलेज इन बुक्स इज वैल्यूलेस, सो इज प्लेजर अपटेंड, प्राप्त करना, सो इज प्लेजर अपटेंड फ्रॉम रीडिंग देम। नॉलेज इन बुक्स से 8 नंबर देखते हैं। इनलार्ज, इनलार्ज मैंने पहले भी बताया था, विस्तार करना, विस्तार। ओके, इनलार्ज्ड, यहाँ पे ईडी लगा, थर्ड फॉर्म लगा है क्योंकि यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है। द नॉलेज जो कि हुआ है, इसमें पूरी तरह से बुक में है, वो इस चीज़ की बात करनी है। तो विस्तार है। इम्बेडेड, निहित है। इम्बेडेड मतलब निहित है, उसमें जमा है, संचित है। इम्बेडेड एडवांस्ड आपको पता है। डेपिक्टेड, डेपिक्टेड थोड़ा नया वर्ड है। दर्शाना, ये ईडी लगा तो दर्शाया, वर्णन किया हुआ। नर्चर्ड, नर्चर मीन्स होता है पालन पोषण, तो ये नर्चर्ड, ईडी लगा, पाला। तो द नॉलेज को पाला इन बुक्स में, जो कि व्यर्थ है, इस जो व्यर्थ है, जो निहित है, जो नॉलेज बुक्स में निहित है, बुक में ही जमा हुआ है, निहित है, वो क्या है? वैल्यूलेस है, व्यर्थ है। सो इज प्लेजर अपटेंड फ्रॉम रीडिंग देम,